हमें आपकी बिटिया बहुत पसंद है। हम अगले महीने शादी करना चाहते हैं। अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो बता दीजिए बहन जी। क्यों कपिल बेटा, तुम्हें कैसी लगी कविता? हाँ माँ, कविता बहुत अच्छी लड़की है। मुझे पसंद है कविता। कविता, क्या तुम्हें रिश्ता मंजूर है? अगर सब सही है तो अगले महीने शादी की बात पक्की कर लेते हैं। देखो कपिल, मुझे रिश्ता करने में कोई एतराज नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त कविता, बताओ। मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं आईपीएस की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप मुझे शादी के बाद भी पढ़ने देंगे और नौकरी करने देंगे तभी मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। देखिए बहन जी, हमारे खानदान में पढ़ी लिखी बहू तो ठीक है, पर हमारे खानदान में नौकरी नहीं करवाते हैं। फिर कविता, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? कपिल अच्छा खासा तो कमाता है। आंटी जी, बात पैसे की नहीं है, आत्मनिर्भर बनना भी एक बात होती है। बहन जी, आजकल हर लड़की को नौकरी करनी चाहिए, अपने बलबूते पे पैरों पे खड़ा होना ही चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चलो कपिल बेटा, हमें कोई घरेलू किस्म की लड़की से ही शादी करनी है। पर माँ, कविता सही तो कह रही है, मुझे भी शादी की कोई जल्दी नहीं है। ये करती है अपनी तैयारी तो कर ले, उसके बाद शादी कर लेंगे हम। अरे ठीक है, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी है कोई क्या? कोई और लड़की देख लेंगे। चलो अब। ठीक है माँ, चलता हूँ। अरे बहन जी रुकिए तो, चाय तो पी के जाइए। ऐसे लोगों का कोई क्या करे जिनको लड़कियों को नौकरी करना पसंद ही नहीं है। 21वीं सदी में जी रहे हैं और 14वीं सदी का दिमाग रखते हैं। माँ, मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, आप मेरे लिए खाना लगा दीजिए जल्दी से। फिर मैं रात तक पढ़ूंगी, खूब मेहनत करूंगी। आईपीएस तो मैं बन के ही रहूंगी माँ। हाँ बेटा, लड़कियों में मेहनत करने का जज्बा हो और मेहनत खूब दिल लगा के करें तो क्या कुछ नहीं बन सकती लड़कियां। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, ठीक है? माँ, मुझे तो कविता बहुत ही अच्छी लगी। समझदार, सुलझी हुई लड़की, और कितनी होशियार है, आईपीएस की तैयारी कर रही है। माँ, अब जमाना बदल गया है, पहले वाली सोच नहीं रखनी चाहिए आपको। अब हर लड़की जॉब करना चाहती है, वो अपने पति का हाथ बटाना चाहती है, और इंडिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। मुझे घरेलू किस्म की बहू चाहिए, ना कि बड़ी पढ़ी लिखी मुझसे हुक्म चलाए आते ही। हाँ, इसकी क्या गारंटी है कि जो पढ़ी लिखी नहीं होगी और जॉब ना करती हो वो आप पे हुक्म ना चलाएगी। ठीक है, तेरे लिए कोई लड़कियों की कमी है क्या? मैं कल ही अपनी दूर की बहन को बोलती हूँ, उसकी ननद की लड़की है एक, सुंदर सुशील है, वो भी सिलाई कढ़ाई भी जानती है और घर के सारे कामों में अच्छी सी निपुण है। ठीक है माँ, अब आपको कौन समझा सकता है, जैसी आपकी मर्जी। पर मैं अभी शादी नहीं करूंगा, ये बता दे रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, देखती हूँ तुम्हें भी कितने दिन शादी नहीं करता है। मेरी भी उम्र हो चली है, मुझे भी तो चाह है अपनी बहू का मुंह देखने का। मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने नाती पोतों को खिलाऊं। ठीक है, अच्छा शालू बिटिया भी कॉलेज से आती ही होगी, उसके लिए कुछ खाना वाना बना देती हूँ मैं। हेलो कविता, मैं कपिल बोल रहा हूँ। कविता, मैं माफी मांगता हूँ अपनी माँ की तरफ से। तुम्हें अगर पढ़ाई करनी है तो कर सकती हो, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। भले ही हमारी लव मैरिज ना हो, अरेंज मैरिज है, तो तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं इंतजार कर सकता हूँ तुम्हारा। देखो कपिल, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर तुम्हें इसी बीच में कोई लड़की मिलती है अच्छी तुम्हारी माँ की पसंद की तो तुम शादी कर सकते हो। नहीं कविता, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, माँ मान जाएगी। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे शालू बेटा, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई आज? माँ, जो मेरे साथ मेरी सहेली नहीं जाती थी कॉलेज, उसके पापा का ट्रांसफर हो गया। उसके पापा पुलिस इंस्पेक्टर है ना, तो वो लोग जा रहे हैं अब नए शहर में, इसलिए मन उदास है मेरा। अब मैं कॉलेज किसके साथ जाऊंगी माँ? उसी के साथ हम सहेलियां बातें कर रहे थे, इसलिए लेट हो गई माँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम और सहेली बना लेना कॉलेज साथ में जाने के लिए। माँ, हमारे पास वाले घर में तो यही मेरी एक फ्रेंड थी ना, और तो दूर दूर से आती हैं। चल उदास मत हो, हाथ मुंह धो ले। मैंने तेरी पसंद का जीरा आलू और खीर पूड़ी बनाई हुई है। अरे वाह, जीरा आलू खीर पूड़ी, मैं अब भी हाथ धो के आती हूँ माँ। ले बेटा,
खीर पूड़ी खा और मुझे से आराम कर फिर। वाह माँ, खीर पूड़ी और आलू जीरा देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। अरे माँ, 2 पूड़ी नहीं, मैं बहुत सारी पूड़ियाँ खाऊंगी। और बनाइए आप गर्मा गर्म। हाँ हाँ मेरी लाडो, खा ले, और बना रही हूँ मैं। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ बेटा, संभल के जाना, आजकल माहौल बाहर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ध्यान रखना अपना। हाँ माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ, सब्जी वब्जी काट लेती हूँ, कपड़े वपड़े धोने हैं उनको धो लेती हूँ। और मैं दूर की बहन से बात कर लेती हूँ कपिल के रिश्ते के बारे में। कोई सुशील सी बहू मिल जाए, घर की जिम्मेदारियां संभाल ले, फिर मुझे भी कुछ आराम मिले। हेलो कपिल बेटा। हेलो माँ, क्या बात है? बेटा शालू अभी तक घर नहीं आई है, शाम के 5 बजे हैं, वो तो 3 बजे घर आ जाती है। थोड़ा उसको फोन करके पता तो कर, कहाँ रह गई। हाँ माँ मैं बात करता हूँ। आजकल हर माँ को चिंता होने लगी है, जवान बेटी जब तक घर वापस ना आ जाए ना, तब जी में चैन नहीं आता। हेलो शालू, कहाँ हो तुम? हेलो कपिल भैया, आपको फोन करने ही वाली थी, मैंने माँ को फोन नहीं किया, माँ घबरा जाती। क्यों शालू, क्या बात होगी? वो भैया, जिस रास्ते से मैं कॉलेज जाती हूँ ना, उस रास्ते में कुछ गुंडे लड़के बैठे रहते हैं। वो हर लड़की को छेड़ते हैं, कुछ कुछ बातें करते हैं उल्टी सीधी। तो मैं उस रास्ते से नहीं आ रही, अब मैं दूसरी सहेलियों के साथ घूम के आ रही हूँ। रास्ता थोड़ा लंबा है इसलिए टाइम लग गया। पहले मैं जिस फ्रेंड के साथ आती थी ना, उसके पापा पुलिस में थे, उनसे बहुत डरते थे वो लोग, तब हमें कुछ भी नहीं कहते थे वो लड़के। अब तो वो मेरी फ्रेंड चली गई ना भैया, अब तो रोज का ये मैं कैसे कॉलेज आया करूंगी? अगर माँ को बताया तो माँ तो मेरा पढ़ना ही छुड़ा देगी, इसलिए माँ से बात नहीं करी मैंने। तू फिक्र ना कर, मैं तुझे ड्रॉप कर दिया करूंगा। पर भैया ये तो रोज की बात है ना, रोज रोज आप कैसे आओगे ऑफिस से छुट्टी लेके? ठीक है मैं कुछ करता हूँ लड़कों का। अरे शालू बेटा, तू कब आई? हाथ मुंह धो लिया? हाँ माँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई, हाथ मुंह भी धो लिया। शालू बेटा, तू आजकल लेट हो जाती है, क्या बात है? वो माँ, भैया को मैंने बताया था, वो जिस रास्ते से मैं पहले जाती थी ना, उसमें कुछ गुंडे लड़के बैठे रहते हैं, वो हम सब लड़कियों को छेड़ते हैं आने जाने वाले में। और ये वाले रास्ते में से तो मैं ही अकेली आती हूँ, बाकी सहेलियां तो दूसरे रास्तों से जाती हैं, तो मैं उन्हीं के साथ घूम के आती हूँ। रास्ता थोड़ा लंबा है ना, इसलिए देर हो जाती है माँ। अरे बेटा, उन मंचलों के मुंह लगने से अच्छा है तुम कॉलेज जाना ही छोड़ दो, बहुत होगी पढ़ाई वाई, शादी आदि करा देते हैं तुम्हारी। बस माँ, इसीलिए मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी, बस आप तो शादी पे ही अड़ जाएंगी। नहीं मुझे कॉलेज नहीं छोड़ना है, मैं पढ़ाई करूंगी। मैंने और भैया ने तय किया कि हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, पुलिस ही उन लड़कों को खदेड़ेगी वहां से, तभी शांति मिलेगी हमें। अरे बेटा, पुलिस में शिकायत की तो ये लड़के और भड़क जाएंगे, फिर ना जाने क्या कर दें, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। माँ आप फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा ये सब। अरे बेटा, इन गुंडा बदमाशों का कोई भरोसा नहीं, बहुत खतरनाक लोग होते हैं ये, इनसे दूर रहना ही बेहतर है। माँ, हम ऐसे चुप बैठ गए ना, ऐसे लोगों को और बढ़ावा मिलेगा। हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं ना, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उससे बात करता हूँ, उसके अंकल हैं पुलिस कमिश्नर, हम वहाँ कंप्लेंट करेंगे। मैं भी चलूंगी बेटा तुम्हारे साथ पुलिस थाना। ठीक है माँ, हम चलेंगे कल सुबह। गुड मॉर्निंग सर, मुझे कविता ने भेजा है आपके पास, मुझे कुछ कंप्लेंट लिखवानी थी। हाँ गुड मॉर्निंग, कपिल नाम है ना तुम्हारा? हाँ हाँ कविता से बात हुई थी मेरी, कविता भी जल्द आईपीएस ऑफिसर बनने वाली है। हाँ सच्ची? मुझे नहीं पता था। अरे उसका रिजल्ट आ गया है, उसका सिलेक्शन हो गया है आईपीएस में, बस कुछ ट्रेनिंग के बाद वो यहीं पे अपॉइंट हो जाएगी फिर। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो बताओ कपिल क्या बात है? वो सर, मेरी बहन को कुछ मनचले लड़के छेड़ते हैं जब वो कॉलेज आती आती है तो, बस उनको देखना है जरा। अरे बहुत जल्द इन मनचले लड़कों का सफाया हो जाएगा, जब कविता यहाँ पे आएगी ना आईपीएस बन के, पूरे शहर में सब इन गुंडों का सफाया कर देगी वो, बहुत होशियार लड़की है। हाँ सर होशियार तो है कविता। यार तुम अपनी कंप्लेंट लिखा दो, अपनी बहन के साथ आए हो ना, वो कहाँ है? हाँ माँ और बहन बाहर बैठे हुए हैं, मैं अभी बुलाता हूँ उनको, बस आप कंप्लेंट लिख लीजिए। माँ, पहचाना आपने, कौन है ये लेडी पुलिस वाली? हाँ बेटा, कविता के जैसे दिख तो रही है। कविता है ये, इतनी बड़ी पुलिस वाली बन गई, लड़की ने करके दिखा दिया जो बोला था, मान गई बेटा। हाँ जी आप फिक्र मत कीजिए,
मजाल है उन लड़कों का, मेरे होते हुए किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखे। अब मजा आएगा उन गुंडे बदमाशों को। अब कविता ना छोड़ेगी नहीं उनको। देखा माँ, पढ़ने लिखने से और मेहनत करने से क्या कुछ नहीं बन सकती हैं लड़कियां। आपको तो बस शादी की चिंता रहती है मेरी। मैं भी आज के बाद कविता के जैसी ही बनूंगी। मैंने भी ठान लिया है माँ, मुझे डरना नहीं है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए, नहीं तो ये दुनिया जीने नहीं देती है। मुझे माफ करना कविता बेटा। अगर अब भी तुम मेरी बहू बनना चाहोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों माँ जी, नौकरी वाली बहू पसंद आएगी, और वो भी पुलिस वाली? अरे पुलिस वाली बहू होगी तो क्या मजाल है कोई गुंडा मवाली आपके घर की ओर आंख उठा के भी देख पाए। बहुत बहुत बधाई हो कपिल कविता दोनों को। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मेरी आंखों में धूल झोंक के तुम दोनों आपस में मिलते रहे हो? हाँ माँ, मुझे पता था। भैया कविता से मिलते हैं। चलो, अंत भला सो भला। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, अपनी अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाइए, उन्हें शरीर से मजबूत बनाइए, ताकि वो सर उठा के दुनिया में चल सकें। अपनी बेटियों को निडर और साहसी जरूर बनाएं। हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।